Hello everyone, this is Harshit Vats. I welcome you on our channel Future Builder Academy. Build your future with us. So basically आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर होने वाला है. इकोनॉमिक्स में क्या यार, फर्स्ट चैप्टर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, बात करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ना, इकोनॉमिक्स क्या होती है. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र. क्या होता है? अर्थशास्त्र. कुछ पहले नहीं पढ़ा भाई, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि अर्थशास्त्र यार एक हिंदी का वर्ड बोल दिया, उसका तो मतलब ही नहीं पता. Definition पढ़ते हैं, then I will be teach you that what's the meaning of economics. It refer to that in which we study how people allocate their resources to get the maximum satisfaction. What is the word means? Maximum satisfaction is a main word in this definition. क्या मेन वर्ड रहा है? मेन वर्ड इसलिए रहा है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सपोज करो यार, अब 2 दिन से भूखे थे, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि भूखे हो तो कुछ नहीं खाया होगा. जब आपने कुछ नहीं खाया तो आप घर पे गए, आपकी मम्मा ने आपको 2 चपाती दी और आपने जब खाई, ओए होए भाई साहब, मतलब मजा आ गया. मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मतलब कि यार क्या लग रही थी रोटी. क्योंकि ना यार तुम्हें उस चीज़ की तलब हो गई थी यार. तुम्हारे पास रिसोर्सेज थे, तुमने उन्हें इस तरीके से अलोकेट करा, इस तरीके से यूज करा, देन यू प्रोवाइड यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. क्या प्रोवाइड है तुम्हें? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. उससे क्या मिला तुम्हें? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि हुई है दिल को भाई, संतुष्टि. जैसे करते हैं ना, कोई बंदा शादी में गया और उसने खाना खाया पिया, जब वो डीजे पे गया उसने डांस करा, ओए होए, क्या मिली? संतुष्टि मिली शादी में जाके. हाँ भाई, क्या करना होता है शादी में? जाना क्या होता है? खाना पीना डांस करना. देश, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे चलते हैं. तो इकोनॉमिक्स में मतलब समझ में आ गया. मतलब होता है जो हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करें, दैट विल बी गिव मी अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. गिव मी अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. और कभी कभी एक वर्ड होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. क्या वर्ड होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. वही, दैट इज द सेम मीन्स. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है पूर्ण उपयोग करना, पूर्ण उपयोग करना. ठीक है, तो बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है. 2 पार्ट क्या क्या है हमारे? फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमने इकोनॉमिक्स का मतलब तो समझ लिया, समझ लिया, ठीक है भाई. अब हमारा मतलब होता है माइक्रो से. क्या होता है माइक्रो? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल. मैक्रो का मतलब होता है बिग, बोले तो बड़ा. मतलब ये क्या बड़ा भाई? इकोनॉमिक्स की बात चल रही है, कुछ वैसा नहीं है. तो मैंने क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं. व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक्स एट अ इंडिविजुअल लेवल. कौन सा लेवल? इंडिविजुअल लेवल. क्या होता है इंडिविजुअल लेवल? इंडिविजुअल लेवल, मैं तुम्हें बताता हूँ उसका मतलब क्या है. इंडिविजुअल लेवल का मतलब है कि हम इकोनॉमिक्स को छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल पर पर्सन के थ्रू रीड करते हैं हम इस इकोनॉमिक्स को. उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. जैसे कि तुम इससे भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो कि जब भी हम किसी भी मतलब हम भी इकोनॉमी को छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं, दैट विल कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक चीज से और जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस. थ्योरी ऑफ प्राइस. इसके जो मेन पॉइंट पार्ट रहे होते हैं, जो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल, दैट्स आर द डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट आते हैं हमारा माइक्रो. मैक्रो. क्या होती है मैक्रो? मैक्रो का मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी. क्या होता है? मतलब बिग, यानी बड़ा. हमारी बड़ी इकोनॉमिक्स. जब हम कभी भी इकोनॉमिक्स को तो बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, होल लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक्स एट अ ब्रॉड लेवल, एट अ बिग लेवल, दैट इज कंसीडर्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा नेशनल इनकम. भाई नेशनल इनकम किस पे पढ़ते हैं हम? अपने, समझ रहे हो ना, होल लेवल पे पढ़ते हैं पूरे इंडिया के, कि हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगी. पूरा हमारे इंडिया का दिखा रहा है ना कितना प्रोडक्शन है, किस चीज़ के प्रोडक्शन से किस चीज़ से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है. तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके जो मेन पार्ट रहे होते हैं, क्रूशियल जो वो रहे होते हैं, वो रहे हैं एग्रीगेटेड सप्लाई एंड एग्रीगेटेड डिमांड. समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक हमें सारा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या क्या कैसे कैसे है. ठीक है, इसको हम एक चीज नाम से और जानते हैं,
दिस इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ, ये मैंने ना इनकम लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, वाई को हम डिनोट करते हैं इनकम से, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानी जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा भाई? ठीक है, वेरी गुड। तो अब तक आपने देख लिया इकोनॉमी से क्या कॉन्सेप्ट रहा। अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ना यार बच्चों के अंदर काफी क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली उसकी बात करते हैं, क्योंकि ना इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस है यार, मेजर डिफरेंस है, तो लोगों को पता ही नहीं होता। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं इकोनॉमी क्या कंसेप्ट है। तो इकोनॉमी का है that provide people with the means to work and earn in the process of production। मतलब ये कि यार ये हमें काम का मतलब सिखाती है और उससे इससे हम अपनी लिविंग के अर्न कर सके। लिविंग अर्न कैसे? मतलब यार सपोज करो मैंने फैक्ट्री ओपन करी, कर ली बिस्किट की, करती बिस्किट की वो थी हमारी फैक्ट्री, ठीक है वेरी गुड। मैं वहां पे बिस्किट का प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन करूंगा तो क्या करूंगा कि मैं सेल करूंगा, उसे बेचूंगा। जब सेल करूंगा तो उससे प्रॉफिट कमेगा, तो उससे क्या करूंगा, अपनी लाइफ जी रहा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ यार, मजे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या होता है इकोनॉमी का। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो टू टाइप्स में बटी हुई है, फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज क्लोज। तो सबसे पहले इसे एग्जांपल के थ्रू रिलेट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ाता हूँ ओपन क्या होता है। ओपन जैसे यार मैं खुद हूँ, मैं ना लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेता हूँ। इंटरेक्ट कैसे भाई, जैसे तुम कोई बंदा मिला मुझे यार, हाँ भाई, हाँ भाई बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो मैं बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो गया, मैं बहुत ओपन हूँ यार, मैं किसी से वो नहीं हो कि मतलब एक होता है ना घुटे घुटे रहना, वो वाला फील नहीं है, मैं ओपन हूँ बिल्कुल, बहुत इजीली इंटरेक्ट। आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, बस भाई, समझ रहे हो। अब आते हैं क्लोज इकोनॉमी के ऊपर। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है ना, मैं एक एग्जांपल से रिलेट करके बताता हूँ। क्लोज में होता है बंदा बहुत क्लोज क्लोज रहता है, घुटा घुटा, मतलब ही नहीं यार किसी से, बोलता नहीं चालता नहीं, वो क्या होता है क्लोज। अब डेफिनेशन समझते हैं भाई। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि रिलेशन रिलेशन विद एब्रॉड, यानी एब्रॉड कह सकते हो या अदर कंट्रीज। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन हो। रिलेशन यार हमारा जैसे हम किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी हम राइस वगैरह ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसे अब्रॉड बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज का, तो हमारी क्या है, एक ओपन इकोनॉमी है। और वहीं पे एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी डू नॉट रिलेशन विद अदर कंट्री, अदर कंट्री, ना ही वो किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ना ही कोई रिलेशन है ना किसी कंट्री से, तो वो क्या होती है हमारी ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो वही है डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 नंबर के अंदर एग्जाम से, उससे बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले करते हैं इकोनॉमिक्स होती है और हमारी इकोनॉमी, डिफरेंस है हमारा, क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ये किसकी स्टडी होती है? इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है भाई? हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है और इन्वेस्टमेंट होती है। चीजों को बनाते हैं, खाते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। समझ में आ रहा है? वहीं पे इकोनॉमी में चलते हैं तो इकोनॉमी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड, भाई जो मैंने अभी तक बोला, हाँ यही इकोनॉमी के अंदर होता है। हमारी इकोनॉमिक्स क्या करती है? इस चीज को स्टडी करती है। क्या करती है? स्टडी, पढ़ती है। तुमने देखा होगा यार डिमांड सप्लाई हमारे मेन कंपोनेंट रहे हैं इकोनॉमिक्स के। मेन कंपोनेंट कैसे यार देखो, हमारे जैसे कि पहले भी कुछ सालों पहले हुआ था कि जो हमारी अनियन है उसकी जो थी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई थी कम, प्राइस इंक्रीज हो गया। हम उसमें इकोनॉमिक्स के अंदर तो स्टडी कर रहे थे इस चीज को, इसके अंदर स्टडी कर रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर। समझ में आ रहा है डिफरेंस? क्या समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी क्या होती है? ये वो है जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई एरिया हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है? सेकंड पढ़ते हैं, ये जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ये चेक करती है परफॉर्मेंस, चेक करती है परफॉर्मेंस की, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। यहाँ पे सीएफ लिखा हुआ था, कैपिटल फॉर्मेशन है, मैंने पूरा नहीं लिखा तो शॉर्ट फॉर्म यूज करिए। ये हमारी थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स होती है, ये हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। कैसे भाई? इसमें ना हम, मैंने वही इकोनॉमी में करते क्या है, हम वो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, इस चीज को प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं और क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, बनाते हैं चीजों को, खाते हैं चीजों को एंड देन उसको पैसा दोबारा लगाते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें हम इन्हीं चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं, थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम कोई कोई पर्सन सीए कर रहा होता है, इसको क्या करना होता है? सबसे पहले सीए फाउंडेशन करना होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, सीए फाइनल होता है। जब उसका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है
उसको क्या करना पड़ता है, उसको वो थ्योरी नॉलेज तो ले चुका, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होती है। भाई यहाँ पर है इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी नॉलेज पढ़ते हैं किसकी, इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये ना दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। भाई सही बात है, डिपेंड है, हम भी लोग यार, हम किस पर, एनिमल्स पे डिपेंड है, ट्रीज पे डिपेंड है। भाई ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। डिपेंड कैसे है, अगर इकोनॉमी नहीं होगी, अगर इकोनॉमी के अंदर किसी भी एरिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा, तो क्या हम कुछ स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बस कॉन्सेप्ट अभी तक यही था, कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा आता है रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। हमारे रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं इकोनॉमी के, मतलब इकोनॉमी के क्या क्या फैक्टर हैं। रिसोर्सेज को एक नए नाम से वो भी जाना जाता है, नाम तो सेम है, अलग है बस। ये होता है फैक्टर ऑफ इकोनॉमी, बोथ आर सेम। अगर कहता है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इकोनॉमी, तुम्हें आंख बंद करके बोलना है। भाई हाँ, आंख बंद करके इसलिए बोलना है क्योंकि यार मुंह बोलता है आंख थोड़ी, ठीक है। बोलना क्या है, हमारे को किसी भी काम को खोलने के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, बंदा जो काम करेगा, पैसा तो यार चाहिए, ऑनर हमें। जैसे इसको तुम शॉर्ट फॉर्म से लर्न कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो सेल, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, लेबर और लैंड। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज करो मेरे को बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी थी, स्टार्टिंग में बताया, भाई जगह ही नहीं है तो कहाँ बनाऊंगा बिस्किट। सबसे पहले लैंड चाहिए, लैंड चाहिए, उसके बाद है बंदे काम करने, अकेला थोड़ी काम कर लूंगा सारे। मेरे को अगर कहीं से कुछ काम मिल जाता कि यार तुम्हें इतने 2000 बिस्किट बनाओ, तो क्या मैं अकेला कर पाऊंगा, नहीं है। तो मुझे किसकी जरूरत चाहिए थी, लैंड की चाहिए। कैपिटल, पैसा मैंने लगाई यार, जब तो खोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पैसा लगाऊंगा जब तो मेरी जो फैक्ट्री है वो ओपन होगी। सेकंड, थर्ड आता है इंटरप्रेन्योर, जब मैंने पैसे लगाए तो जगह भी मेरी होगी, चीज भी मेरी होगी, पैसा भी मेरा होगा, ऑनर भी मैं ही हूंगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो बस यही है, बाकी आगे पढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारे इकोनॉमिक के अंदर। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब हमें चूज करने में प्रॉब्लम आती है। चूज करने में, हाँ, सपोज करो मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं 2 घंटे से, मतलब मैं भूखा हूँ बहुत देर से, और मेरे को घर भी जाना है, तो मेरे पास सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स, आई हैव ओनली 20 रुपीज़। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ चीज़ का, हाँ, या तो मैं यार खाना खा सकता हूँ, या मैं वहाँ से घर जा सकता हूँ। समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम चूज नहीं कर पाते चीज़ों को। कि मेकिंग, डेफिनेशन देखते हैं, देन फिर करते हैं रिलेट। मेकिंग चॉइस इन द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज को जो बोला है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे, लिमिटेड रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। अब आते हैं स्कैरसिटी के ऊपर। स्कैरसिटी क्या होती है, मैंने बताया हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैरसिटी क्या होती है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर चीज के। इट मीन्स वी हैव लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द रिलेशन ऑफ डिमांड। सपोज करो मेरे पास 10 बिस्कुट है, डिमांड आ रही है 20 की, तो मैं 10 ही तो दे पाऊंगा यार, 10 बिस्कुट और कहाँ से लाऊंगा। ये क्या होती है हमारी स्कैरसिटी, मेरे पास कमी है थोड़ी सी। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारी दो प्रॉब्लम होती हैं। अब रीजन तुमने हर चीज का देखो, कुछ ना कुछ, ऐसे कोई इंसान को बुखार हो तो क्या रीजन होता है बुखार होने का, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द फीवर, क्या रीजन है उसके पीछे। रीजन है हमारी इकोनॉमिक के ऊपर, देखते हैं क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बिल्कुल, भाई मैं हूं, मुझे गाड़ी चाहिए मर्सिडीज, रियलिटी में एल्टो है। समझ में आ रहा है, तो हमारी मेरी नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है। चाहिए बंगला, रह रहा 100 फुट के घर में हूँ, 100 गज के घर में, सॉरी। हमारी जो वो है क्या, हमारी जो नीड्स हैं वो बहुत सारी हैं। पहनने मुझे अरमानी कपड़े, पैर बुध बाजार के रहा हूँ। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ह्यूमन वॉट्स आर अनलिमिटेड, ये रीजन है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई मेरी जो चॉइस थी, मुझे पहनने अरमानी के, बुध बाजार से खरीद इसलिए रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पे पैसे नहीं है। शर्ट पहनना चाहता हूँ 2000 की, पेन 200 की रहा हूँ। क्यों भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज है। पापा जी 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 में 2000 की मैं वो ले लूंगा तो बचे तो 8,000, जिसमें मैं अपना कुछ और भी करना होता है, घर खाना पीना होता है। उसके बाद आता है हमारा मेन जो आता है वह अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास हर रिसोर्स को यूज करने के अल्टरनेटिव वो नहीं है। मतलब अल्टरनेटिव कैसे, अल्टरनेटिव का मतलब होता है सिंगल यूज। सिंगल यूज, सिंगल यूज कैसे यार, तुम किसी भी रिसोर्सिस को सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हो। वन टाइम, हाँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास 100 गज की जमीन है, मुझे फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, वेरी गुड।
मुझे यार एग्रीकल्चर भी करना है, तो उस 100 गज के ज़मीन में या तो मैं फैक्ट्री खोल सकता हूँ या एग्रीकल्चर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? या तो मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ सिर्फ, या मैं अपनी फैक्ट्री ओपन कर सकता हूँ। दिस इज द मेन रीजन कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। वैसे वही जो अभी पहले रिलेट कर रहा था मैं, पहले रिलेट क्या कर रहा था कि मेरे पास 20 रुपये हैं, भूख भी लग रही है, घर भी जाना है, तो मैं एक या तो 20 रुपये से मैं अपने घर जा सकता हूँ या 20 रुपये का कुछ खा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, प्रॉब्लम यही है। और मैं बता दूं भाई कि किसी को कुछ ये पता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हमारे इकोनॉमिक के फादर कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, याद रहे। ये अब ऐसे पूछते नहीं है, पर अगर पूछ ले ये तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक है हमारे कौन? एडम्स स्मिथ। समझ में आ रहा है? एडम्स स्मिथ कौन? हाँ, अपने एडम्स स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, हाँ। तो अब यही है। और यार तो हमारे चैनल पे पहले ही वीडियोस आ चुके हैं, जाके चेकआउट करते रहें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच।